खम्मा घड़ी भाई साहब, बिजोलिया की प्रजा महल के द्वार तक आ गई है। क्या? फिर से? हमें तो लगा था कि दशहरे के इस अवसर पर वो कुछ समय के लिए अपना सारा दुख भूल जाएंगे। नहीं भाई साहब, प्रजा का दुख बजाय मिटने के उल्टा आक्रोश बन के भड़क उठा है। आपके सामंत भाई बलवंत भी अपनी ओर से इस उपद्रवी भीड़ को शांत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्हें भी आंशिक सफलता ही मिल पा रही है भाई साहब। लगता है मेवाड़ की निष्ठुरता को सहन नहीं कर पा रही है बिजोलिया की प्रजा। बाबूजी ना चलिए, वो आपको हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे ये कोई बात हुई भला? हम बड़े हो गए इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम मूर्खता करना छोड़ दे और आप हमें डांटना डपटना। नहीं चक्रपाणी, मूर्खता आपने नहीं की थी, वो तो बस हमारे मन में उनके प्रति इतनी घृणा बढ़ चुकी है कि उनका नाम सुनते ही आप तो हमारे मित्र हैं, भला आपके सामने स्वीकार करने में कैसी लज्जा। अब ये ऐसे ही रहने वाला है उम्र भर। कुछ घाव होते ही ऐसे भरते नहीं। हरे के हरे रह जाते। चलते हैं। अरे कैसे रहेंगे हरे? आपके हर घाव भर जाएंगे बाबूजी राज। आखिर ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी मिश्रा ने मिलाई आपकी कुंडली अजबदेव भाईसा से, और आज तक हमने ऐसी मेल खाने वाली कुंडली देखी नहीं है कहीं। जीजा कहाँ है? मैं तैयार हो रही है बलवंत। माँ, जीजा कैसे इतने क्रोधित लोगों को शांत करवा देती है? पता है, हमें तो बहुत डर लगता है, जबकि हम सामंत हैं। क्या जीजा बचपन से ही ऐसी है? ऐसी बात नहीं है बलवंत। बचपन में तो अजबदेव भी बहुत सहमी सहमी रहती थी, बहुत संवेदनशील थी, किंतु आपके दादा के निधन के बाद समय ने उन्हें पूरी तरह से बदल डाला। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजबदेव। प्रेम मर गया है। विवश कर दिया उन्हें दृढ़ व्यक्तित्व और सुलझी हुई शतरानी बनने पर, जिस पर बिचौलिया की प्रजा विश्वास कर सके, सम्मान करे। तो क्या अब जीजा संवेदनशील नहीं रही जैसी वह बचपन में थी? भावनाएं तो आपकी जीजा में आज भी, किंतु शायद उन्हें छिपाना सीख लिया है उन्होंने। जीजा, जीजा, जीजा। बलवंत, हमें पता चला कि हमारी बिचौलिया की प्रजाजन आक्रोश, विद्रोह और अराजकता का रूप ले रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ये स्थिति संभाल लेंगे। पर जीजा, अचानक हमारी प्रजा ऐसी कैसी हो गई? हम समझाते तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। सामंत तो हम है ना, पर सब आपकी ही सुनते। बलवंत, हमने आपको पहले भी कई बार समझाने का प्रयास किया है कि प्रजा को अगर पद और अधिकार में रहकर मिलेंगे तो प्रजा से कभी मिल ही नहीं पाएंगे, पर पद और अधिकार उसके उपरांत भी यदि आप उनसे विनम्रता से मिलेंगे,
संवेदनशीलता से उन्हें सुनेंगे तो प्रजा भी आपकी हर एक बात सुनेगी। जीजा, आपने जैसा कहा हमने वैसे कई बार किया। हम प्रजा के पास भी गए, एक बच्चे के सिर पे हाथ भी फेरा, और हम कर भी क्या सकते हैं? और हम उनके जैसे वस्त्र तो नहीं पहन सकते ना? नहीं भाई, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। आप थोड़े बड़े हो जाए, तब तक आपकी प्रजा की सुख दुख के लिए हम हैं। पर माँ कहाँ पर है? माँ, लगता है इस बार प्रजा को झूठे दिलासों और आस दिखाकर बार बार बहलाया नहीं जा सकता। लगता है माँ, आप पूरे मन से प्रजा के साथ हैं। हाँ तो गलत कहाँ है हमारी प्रजा? हमारे प्रति चित्तौड़ की रूखे बर्ताव से तो गुस्साई हुई है। हमें तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। रूखेपन की शुरुआत तो हमने की थी ना। राणा जी आए तो थे दाता के अग्नि संस्कार पर। क्यों आए हैं आप यहाँ? सब कुछ मिटाने के बाद अब क्या बचा है यहाँ? ये चले गए, यही देखने आए हैं ना? हंसाबाई जी, राव मामलत जी हमारे प्रिय मित्र थे। तो फिर आपके हाथ सने अपने प्रिय मित्र के रक्त से आपने ही तोड़ा था इनका मन, इनका मान, इनका सम्मान, इनका विश्वास। इनकी ब्याहता पुत्री को अपमानित करके ससुराल से वापस भेज दिया आपने। उसी अपमान ने लिए हैं इनके प्राण। चाहे कारण कोई भी बताए राजवे, किंतु हम जानते हैं कि आपने मारा है इन्हें। आपने। हंसाबाई जी, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। राणा जी, सब कुछ मिटाने के बाद भी अपनी मर्यादा की सीमा में रहे हम। क्यों? क्योंकि आप राजा और हम सामंत। तो फिर ठीक है, निभाएंगे हम सामंत। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए। और ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान में। आरंभ उन्होंने किया था आपको महल से बाहर निकाल के, संबंध उन्होंने तोड़ा था। इतने वर्ष बीत गए, आया उनकी ओर से कोई संदेश? ठुकराया है उन्होंने आपको और सारे बिचौलिया को। रोष, दुख और आक्रोश तो होगा ही ना प्रजा में। हम चाहे अपने प्रजा के दुख और आक्रोश के प्रति कितनी भी सहानुभूति रख लें, पर हम ये कभी नहीं भूल सकते कि मेवाड़ ही हमारी मातृभूमि है, हमारी पहचान है। और हमारी मातृभूमि से हम कभी नाता नहीं तोड़ सकते। ये जानते हुए भी कि उन्होंने आपको मात्र घृणा, अपमान और जीवन भर के लिए दुखी तो दी है। हाँ माँ, इसके उपरांत भी। ठीक है, किंतु बिचौलिया की प्रजा आपके इन उच्च आदर्शों और सहनशील चरित्र, उसका मन
बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि उन्हें जो भाषा समझ में आती है आप उसी में उन्हें दिशा निर्देश दें। अन्यथा मेवाड़ के प्रति उनका आक्रोश उन्हें जिस ओर बहाएगा वे बह जाएंगी। चले माँ। बिजौलिया के प्रजाजनों, हम अजब देखते सारे बिजौलिया के हित में आप सबके सामने खड़े। हम जानते हैं कि आप सब यहाँ क्यों आए हैं। एक बार फिर अफगानों ने हमारी बिजौलिया की सीमा का अतिक्रमण कर हमारे पशुधन को लूटने का प्रयास किया है। आपका अनुमान ठीक निकला। ये दूसरी बार आक्रमण हुआ है हमारे क्षेत्र पर अफगानियों द्वारा। ये आंधी तूफान की तरह आते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं और हमारे देखते देखते हमारा पशुधन बांध कर ले जाते हैं अपने साथ। इतने बार निवेदन कर चुके हैं मेवाड़, मगर वहां कोई हमारी सुनता ही नहीं। कैसे सामना कर सकते हैं हम इन अफगान उपद्रवियों का। अरे मैं लुट गया रे। वो गाय ले गए मेरी। अरे मेरे भी दोनों बकरियां ले गए भाई। मैं लुट गया। अरे वो बकरियां कैसे ले गए अफगान? हाँ हाँ, और कुछ तो होगा नहीं आप लोगों से। बस ऐसे ही एक साथ कहीं बैठ के शोक मनाते रहिए अपने मवेशियों का। तो तुम ऐसा कौन सा कुल्लड़ में गुड़ फोड़ के पट्टा? अरे ओ काका, हम कुल्लड़ में गुड़ नहीं, वहां सीमा पार जाकर उन अफगानों का सर फोड़े। जब देखो आकर हमारे मवेशियों को चुरा ले जाते। नहीं, सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसा सबक जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। देख लीजिए भाईजी लाल, ये अफगानी उपद्रव बढ़ता ही जाएगा। हाँ भाई साहब, अब तो हमें इस बात को अपने हाथ में लेकर बिजौलिया को स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए। अरे मेवाड़ हमारी ना सुन रहा है ना हमारे कुछ काम आ रहा है, तो क्या मतलब है मेवाड़ से जुड़े रहने। इससे तो अच्छा है हम मेवाड़ से अलग हो जाए और दूसरे किसी शक्तिशाली राज्य से जुड़ जाए, ताकि हमें सुरक्षा तो मिले। ये नितांत भावुकता में डूबा हुआ एवं शीघ्रता में लिया निर्णय होगा। एक काम करते हैं, हम दोबारा अपना संदेश मेवाड़ तक पहुंचाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी स्थिति की गंभीरता को देखकर कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे। एक और संदेश? कितने संदेश तो भेज चुके हैं भाईजी लाल। वो बिजौलिया के प्रजा के संदेश का उत्तर क्या देंगे जिन्होंने अपने बहू के रोने का संदेश हम तक नहीं भेजा। चांद, ये आपके टूटे हुए माला के सारे मोती। चांद, दादा भाई, अरे आपने तो सारे बिखरे मोती एकत्रित कर दिए एक स्थान पे और अपनी तलवार से
हमें तो पूरा दिन लग जाता इनको ढूंढ ढूंढ के एकत्रित करने में। पर आपके भाई के होते हुए भला आपकी ढूंढी बिखरे हुए होती। हाँ, ये बात भी है। अब क्या हुआ चांद? हमारी ये माला तो टूट गई है ना। रावण दहन तक कैसे जुड़ेगी ये? मतलब रावण दहन में हम अपनी माला पहन ही नहीं पाएंगे, जबकि रानी माँ की कठोर निर्देश है कि हमें अपनी माला पहन के जाना है। अर्थात सोचने की बात यह है कि इन विद्रोही बिखरे हुए मोतियों की माला को एक साथ एक धागे में कैसे पिरोया जाए। हमें क्षमा कीजिए भाई जीलाल, हमारी मंशा आपका अवमान या आपको दुख देने की नहीं थी। हम सब मेवाड़ के व्यवहार से दुखी। राव जी तो ठीक ही कह रहे हैं। आप उनके लिए इतनी निष्ठा दिखा रही हैं जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं है। बस बहुत हो गया। हमारी निष्ठा मात्र किसी एक राज परिवार से नहीं है। हमारी निष्ठा हमारी मातृभूमि से जुड़ी हुई है। और आप कहते हैं कि वो एक झटके में तोड़ दिया जाए? और अलग होकर हम क्या कर लेंगे? किसी नए शक्तिशाली राज्य को ढूंढकर उनसे जुड़ जाएंगे? क्या वो लोग हमारा शोषण नहीं करेंगे? और इसीलिए तो हम बस यही कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से अपना संदेश मेवाड़ तक पहुंचाएंगे। माजी साहब, क्या आपको लगता है हमें अभी भी करना चाहिए भरोसा मेवाड़ पर? हमें भी वही सही लगता है जो आप सबको लगता है। और सच कही तो इनके निर्णय सदा सही रहे, और ये बात तो इनके दाता भी मानते थे। इसीलिए ये जो निर्णय लेंगी वो ठीक रहेगा। पर संदेश कौन ले जाएगा चित्तौड़? हम में से तो किसी की मंशा नहीं उस धरती पर पांव रखने की। आपकी इच्छा के विरुद्ध हम आपको आज जाने भी नहीं देंगे। हम जानते हैं एक व्यक्ति को जो हमारा संदेश चित्तौड़ तक पहुंचाएगा। हमारा मुंह बोला भाई पट्टा। पट्टा? वो पागल हाथी वो संदेशा ले जाएगा? भाई जीलाल, वो बना बनाया काम बिगाड़ देगा आपका। कुछ नहीं होगा। आप सब लोग
तो फत्ता ही चित्तौड़ जाकर हुकुम से सहायता ला सकता है। किसानों को फसल कटाई के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो उन्हें मिल जानी चाहिए, ठीक है? जी भाई साहब। और हाँ, हमने नगर से रावण दहन के लिए किसी को विस्फोटक सामग्री लाने के लिए भेजा है। वो आता ही होगा और जैसे ही वो आ जाए उसे शीघ्र से शीघ्र पूजा मंडल तक पहुंचा देना। जी भाई साहब। चलिए माँ। अजब थे। अच्छा, अपने भाई से मिलने से पहले दही खान खा लो। आपको क्या लगता है जब पट्टा ठीक रहेगा चित्तौड़ संदेश भेजने के लिए? उसे भेजने से तो अच्छा है लोगों की बात मानकर बिचौलिया को स्वतंत्र घोषित कर देना अधिक ठीक नहीं रहेगा? माँ, हमारे भाई को इतना भी भला बुरा मत समझिए। ये बात हास परिहास की नहीं है अजब। पट्टा के पिताजी ने राणा उदय सिंह जी के साथ रणभूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर किए थे। बिचौलिया के साथ नाता क्या टूटा, मेवाड़ ने तो जैसे सब कुछ भुला ही दिया। पट्टा के पिता के जैसे अनगिनत बिचौलिया वीरों को, उनके बलिदान को भूल चुका है मेवाड़। ताने ताने के लिए तरस रहा है उन वीरों का परिवार। इतना सब कुछ सहने के बाद जाएगा पट्टा उन्हीं राणा उदय सिंह जी के पास सहायता का संदेश लेकर चित्तौड़। अरे वाह दादा भाई, हमें नहीं पता था कि तलवार चलाने वाले हाथ भी माला पिरोने वाली सुई के साथ इतनी निपुणता दिखा सकते हैं। बड़ी ही सुंदर माला गूंथ लेते हैं आप तो। ये कला किसने सिखाई आपको दादा भाई? आपकी माँ ने? नहीं, या हमारी माँ के नहीं होने ने। पता है दादा भाई, हमें अपनी रानी माँ से इतना भय लगता है कि हम उनसे कुछ सीख ही नहीं पाते। आप सुखी हैं, है ही नहीं आपकी माँ आपके? कभी नहीं करना ऐसी बात, समझ गए आप? आपकी रानी माँ संसार की सबसे अच्छी माँ है। बस आपको उनसे भयभीत होना ही तो छोड़ना है। मत डरिए उनसे। और वैसे भी आपको किसी से भी डरने की क्या आवश्यकता है? कुंवर प्रताप की बहन है आप। साधारण लड़कियों की तरह डरना, सहम जाना शोभा नहीं देता आपको। लो, तो दोनों भाई बहन बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं और वहां रावण दहन स्थल पर लोगों ने आकाश गुंजा दिया है कुंवर प्रताप की जय जयकार से। अब चलिए जल्दी कीजिए कुंवर प्रताप। चले। माँ, पट्टा संवेदनशील है, तभी तो हम जानते हैं कि वो इतने सालों से जिसके हाथों में हम राखी बांधते आए हैं वो हमारी राखी का मान अवश्य रखेगा और हमारी प्रार्थना से चित्तौड़ की ओर संदेश जरूर ले जाएगा। अच्छा थे, हमने तो बहुत पहले ही आपके निर्णयों का विरोध करना बंद कर दिया था, फिर आज कैसे विरोध कर सकते हैं? बस हमें चिंता है तो आपके सम्मान की। कहीं इस बार फिर चित्तौड़ का राज परिवार आपके सम्मान और विश्वास को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी सहायता के लिए भिजवाए गए इतने सारे संदेश राणा उदय सिंह जी तक पहुंचे ही ना। किंतु हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि इतने सारे संदेश मिलने के बाद भी राणा जी ने उन पर ध्यान ही ना दिया। और यह भी हो सकता है कि उन संदेशों की भनक तक ना पड़ने दी हो कुंवर प्रताप को। सम्मान को तो कभी ठेस पहुंचा ही नहीं है उन्होंने। पर हाँ, मन अवश्य दुखाया है। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब। प्रेम मर गया है।
जानते हैं हम, सब कुछ जानते हैं। माँ है ना। देखा, बातों बातों में कितना समय बीत गया। अब हमें चलना चाहिए। कभी तो ईश्वर वो दिन दिखाएगा जब आपके हर उस दुख का जो उन्होंने आपको दिए उसका पूरा पूरा न्याय हो जाएगा। पत्ता, अजब देव भाई साहब हैं तुम्हें खोजते हुए। क्या? जीजा स्वयं आ गई हैं? मूर्ख कहीं का। कितनी बार बोला पट्टा को कि भले लोगों के भांति रहने का आरंभ कर दे अब, पर नहीं, पशुओं की तरह रहेगा। कितनी बार भी बोलो, सुधरेगा नहीं है। जीजा ऐसे रहते? हाँ, ऐसे रहते? जीजा, बोला? जीजा, नहीं, कितनी नहीं, बार नहीं, बोला कि भले लोगों के साथ जीजा, रहा करो, क्षमा कर लेकिन नहीं, दीजिए। सुनते ही नहीं। नहीं, 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 तुमने ये घर है जीजा। कि अश्वशाला? बोलो। आज से आप माँ के साथ महल के बाहर वाले कक्ष में रहेंगे। यहाँ पर रहकर आप सुधरने वाले नहीं है। पर जीजा, फिर हम सीमा का ध्यान कैसे रखेंगे आक्रमणकारियों से? अच्छा, सीमा का ध्यान कैसे रखते हैं बताए आपको? अफगान छावनी में जाकर छुपते हैं और फिर वहां पर उन्हें डराकर उन्हें मारकर भगा देते हैं। हम तो वहां केवल मवेशियों को छुड़ाने गए थे जीजा, जिन्हें वो अफगान हमारी सीमा से चुरा कर ले गए थे। तो सीमा पर मवेशियों को बांधकर अफगानों को लालच किसने दिया? ताकि वो उन्हें वहां से ले जाए और आपको उनसे लड़ने का एक और बहाना मिल जाए, है ना? जीजा, ये आपको कैसे पता चल गया? आप जानते हैं ना, हमें सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। अब बताइए, क्या आवश्यकता थी आपको इतना जोखिम उठाने की? आप जानते हैं ना कि एक बार आपको क्रोध आ जाता है तो फिर आप पागल हो जाते हैं अपने क्रोध में, फिर आप किसी की भी नहीं सुनते। इसीलिए कहती हूँ कि अपने आप पर थोड़ा संयम बनाकर रखिए। जीजा, हमने जो भी किया है सोच समझकर ही किया है। अब वो अफगान बिजोलिया के अंदर कभी नहीं आ सकते। इस बार हमने उनको इतना मारा है कि दुम दबाकर भागे हैं सारे। और वैसे भी इतने समय से हमारे हाथ पांव कर रहे थे, तो सोचा कसरत अफगानों के साथ ही कर ली जाए। तो फिर ठीक है, चित्तौड़ जाकर भी तो आपकी कसरत हो ही जाएगी ना। क्या? हाँ, आपको हमारा संदेश ले जाना होगा चित्तौड़, हुकुम के पास। अच्छा, तो अपने गौने का संदेश भिजवा रही है मेरे हाथ। अपनी बड़ी बहन के साथ परिहास करने का दुस्साहस इस तरह कभी मत करना। परिहास तो चित्तौड़ वाले कर रहे हैं आपके साथ जीजा। नहीं, हम वहां कदापि नहीं जाएंगे। जिस धरती ने हमारे बलिदान को मान नहीं दिया, जिस धरती ने हमारी जीजा को सम्मान नहीं दिया, उस धरती पर हम पांव तक नहीं रखेंगे। कुंवर प्रताप की जय! 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 धरती तो हमारे माँ के समान होती है ना, तो
फिर हम इसे टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं? ये उसकी धरती है, ये हमारी धरती है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा सोच सकते हैं भला हम? अगर हम ऐसा करेंगे ना फत्ता, तो ये धरती ना उसकी रहेगी ना हमारी, ये किसी और की हो जाएगी। उसकी जो सीमा पर घात लगाए बैठे हैं। माना कि आज आपने उनके कुछ साधारण सैनिकों को मार भगाया, परंतु कल क्या होगा जब पूरी की पूरी अफगान सेना हमारे सामने आएगी? क्या करेंगे हम? इसीलिए हमें एक साथ मिलकर रहना होगा ना। इसीलिए हम चाहते हैं फत्ता कि आप हमारा संदेश लेकर चित्तौड़ जाए, हुकुम के पास। तो इतने दिनों से कहाँ थे कुंवर प्रताप? हमारे भेजे गए इतने संदेशों का किया क्या उन्होंने? बताइए जीजा। पता नहीं, शायद उन तक हमारे संदेश कभी पहुंचे ही ना हो। यहाँ बैठकर हम कैसे जान सकते हैं? इसीलिए तो हम चाहते हैं फत्ता कि आप व्यक्तिगत रूप में जाकर हुकुम से मिले और उन्हें हमारा संदेश दें। और हमें पूरा विश्वास है कि अपनी मातृभूमि के लिए हुकुम हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, हम चित्तौड़ जाएंगे, किंतु केवल इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! नहीं जीजा, कदापि नहीं। हम आपको चित्तौड़ नहीं ले जा सकते। पता, आप हमारे कहने का अर्थ नहीं समझे। हम आपके मन में रहेंगे, भले ही हम आपके साथ चित्तौड़ ना जा रहे हो, पर वहां पर हमारे संदेश के साथ साथ हमारी भावनाएं, हमारी शुभकामनाएं और हाँ, आपके लिए कुछ दिशा निर्देश भी आपके साथ जाएंगे। दिशा निर्देश? वो सब नहीं चल पाएगा हमारे साथ। और आप तो जानती है ना जीजा कि जब फत्ता अपनी तलवार लेकर किसी भी अभियान के लिए निकल पड़ता है तो वो किसी की नहीं सुनता। जो भी उसके सामने आता है वो उससे मुंह से नहीं पर तलवार से बात करता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपसे कि आपके साथ हमारे कुछ दिशा निर्देश आपके साथ जाएंगे, आपको धरती पर रखेंगे, जोश में उड़ने से बचाएंगे। जीजा, पता, हर बार हर काम जोश में नहीं किया जाता। कभी कभी संयम से भी काम लेना पड़ता है। ठीक है जीजा, किंतु केवल आपके लिए। खम्मा गणी रानी साहब। गणी खम्मा, आज दशहरा की भीड़ अधिक होने वाली है। अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा। आप चिंता ना कीजिए रानी साहब, आपके सेवक ने आपको कभी निराश नहीं किया है और न ही आज करेगा। हमारी दासी और कुंवर जगमाल से कह दीजिए कि हम उनकी प्रतीक्षा करें। जो कुंवर प्रताप रावण दहन करेंगे, ये समाचार देते समय आप इतना प्रसन्न हो रहे थे, तो अब
हमारे हाथों अपने दहन वाली बात पे भी आपको उतना ही प्रसन्न होना पड़ेगा। और पता है सबसे अच्छी बात, इस समय पूरे महल में कोई नहीं है, सारा महल रिक्त पड़ा है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे मनोरंजन के लिए, केवल हमारे मनोरंजन के लिए आप अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले हैं। हमारी प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा बलिदान, वाह! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! मैं वचन दीजिए फत्ता कि इस अभियान में कभी भी आप नकारात्मक सोच कभी अपने मन में नहीं आने देंगे। हर क्षण भर भरसक सकारात्मक बने रहेंगे। वाह जीजा वाह, बिना हमारे साथ आए भी आपने हमारी निगरानी के लिए हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें भर दी हैं कि अब ये पट्टा नहीं रहा और इस भीड़ में धक्के खाते क्या हुआ? आप डर रही हैं? रावण से डर रही? आपने तो शिकायत कर दी है कि रानी मां आपको डरपोक समझती है। अब ये डर के भागेंगी तो वे और दृढ़ता से आपको डरपोक कहेंगे। अगर कुंवर जगमाल होते क्या वे भागते? नहीं ना? चलिए। अब से कुछ ही क्षणों में तुम एक मन दुखाने वाले सेवक से सीधा भव्य रावण में रूपांतरित हो जाओगे। थू थू कर चलने वाला भव्य रावण। लेकिन आनंद आएगा कैसे? बचाओ! बचाओ! क्षमा कर दो बाबूजी। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कहाँ हैं आप कुंवर जगमाल? क्षमा कर दीजिए हमें, घर में बीवी बच्चे हैं, जाने दीजिए हमें। अब हम कभी महल में नहीं आएंगे बाबूजी, हम कभी महल में नहीं आएंगे। क्षमा कर दीजिए हमें बाबूजी। बचाओ! 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 बाबूजी राज, घर में बीवी बच्चे हैं, बाबूजी हमें क्षमा कर दीजिए बाबूजी। बचाओ! बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम्हारी इन्हीं चीखों से तो हमारा आंगन चौगना हो रहा है। बचाओ! 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 कुंवर जगमाल, कर क्या रहे हैं आप? आइए रानी माँ, आप भी इस मनोरंजन दृश्य का आनंद उठाइए। लेकिन रुकिए, आप हमारे रावण दहन में भाग लेंगी क्या? क्योंकि आप तो अपने प्रिय कुंवर प्रताप के पक्ष में है ना? बंद कीजिए अपना ये प्रलाप और हमारे साथ रावण दहन में चलिए। आपके दाजीराज फिर से कुपित हो जाएंगे आप पर। हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए उन्हें कुपित। हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दाजीराज
तो हर समय अपने प्रिय पुत्र प्रताप की कीर्ति फहराने के जतन करते रहते हैं। बड़े हो जाइए कुंवर जगमाल, बड़े हो जाइए। आपकी रानी माँ इतना कुछ करती है आपके लिए, आपको क्यों कम पड़ जाता है? तो आपने हमें सबके सामने अपमानित क्यों किया? वो इसलिए कि हम आपको अपमानित इसलिए करते हैं ताकि लोगों को ये विश्वास आ सके कि हमारा सर्वाधिक ध्यान कुंवर प्रताप पर है। आपका और हमारा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके, इसलिए आपको अपमानित करते हैं कि आपको इतनी सी। एक बात बताइए हमें कुंवर जगमाल, क्या आप पूरा जीवन कुंवर प्रताप के पीछे खड़े रहना चाहते हैं या राणा जी के बाद उनकी राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपको मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए? बताइए, नहीं चाहते आप? चाहते हम भी युवराज बनना चाहते। हम भी चाहते हैं कि दादा भाई की तरह सब हमारा सम्मान करें, हमें पूजे, हमसे प्यार करें। ऐसा ही होगा कुंवर जगमाल, अवश्य ऐसा होगा। कोई बात नहीं, अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता, यदि वे आपसे भयभीत भी होते हैं, तो आपकी रानी मां प्रसन्न है उस बात पर। कुंवर जगमाल, आपकी रानी मां ने बहुत तपस्या की है, उस तपस्या का फल निकट आ रहा है। अब वचन देते हैं हम आपको, जैसा आप चाहते हैं ना, बिल्कुल वैसा होगा। धन्यवाद रानी मां। अब चलिए। दजीराज, कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि रावण दहन आप अपने शुभ हाथों से ही करते हैं, फिर ऐसी क्या आवश्यकता इसे तोड़ने की? आप ही कीजिए ना रावण दहन। एक बात बताइए रावत जी, यदि किसी पिता का पुत्र योग्य हो तो इसका अर्थ यह होता है कि उस पिता को अपने पुत्र की हर बात माननी आवश्यक है। जी नहीं राणा जी, संतान चाहे जितनी भी आज्ञाकारी और गुणी क्यों ना हो, पिता आखिर पिता ही होता है। रावत जी, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे प्यारे चित्तौड़ वासियों, राणा उदय सिंह जी ने यह निर्णय लिया है कि इस बार रावण दहन का संस्कार राणा उदय सिंह जी नहीं करेंगे, अपितु आप सबके प्यारे, आपके अपने बाऊजीराज प्रताप करेंगे। दजीराज, बाऊजीराज प्रताप की, 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 बाऊजीराज प्रताप की। दजीराज, आपका आदेश सर आंखों पे, पर जब तक रानी मां नहीं आ जाती, हम रावण दहन कैसे करेंगे? लीजिए, आपकी छोटी मां भी आ गई। अब तो आप कोई बहाना नहीं बना सकते ना कुंवर प्रताप? जी, सीता जी, चल विजय। देखिए, हमारा मेवाड़नाथ और बाऊजीराज प्रताप से मिलना अत्यंत आवश्यक है। कृपया हमें जाने दीजिए। सुनो, अगर तुम्हें राणा जी से बात करनी है तो आपको इस उपहार लेने वाली पंक्ति में खड़ा रहना ही होगा। रावण दहन के बाद मेवाड़नाथ सबको उपहार बांटने वाले। हमें नहीं चाहिए कोई उपहार। नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपको उनसे मिलना है।
लीजिए आपके विशेष अवसर के लिए विशेष प्रसाद। धन्यवाद सौभाग्यवती। वैसे तो सब जानते हैं कि आपसे अच्छा प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। पर विशेष बात ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि विशेष अवसर है। नहीं नहीं, कोई विशेष अवसर नहीं है। वो आज हमारा मन किया, इसीलिए हमने कान्हा जी को उनके रुचि का प्रसाद चढ़ा दिया। तो आपसे कह दिया बनाने के लिए। अजब दे, इतने वर्षों से तो आपको ये बात कभी ध्यान में नहीं आई थी। बेचारे कान्हा जी कब से बेसन के लड्डू खा के ही अपना काम चला रहे थे। कितने त्योहार आए और गए, कितने अवसर आए और गए, पर कान्हा जी का तो वही प्रसाद रहता था। पर आज अगर उनके किसी भक्त ने उनकी रुचि पर ध्यान दिया है तो कोई तो बात विशेष होगी ही ना। हाँ, विशेष बात तो है। बिचौलिया के भविष्य के लिए हमने संदेश भेजा है चित्तौड़ हुकुम के पास, और इस बार हम आशा करते हैं कि वो हमारे संदेश पर ध्यान देंगे और हमें अफगान सेना से निपटने के लिए हमें अवश्य सहायता भेजेंगे। अन्यथा अभी जो छोटी मोटी अतिक्रमण की घटनाएं घट रही है वो आगे चल के बहुत बड़ा संकट हो जाएगा और हमारे लिए संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो बिचौलिया की सुरक्षा के प्रयासों का सोचे तो हाँ, आज का दिन विशेष है। बस यही बात है, कोई और बात नहीं है। पत्ता के चित्तौड़ जाने से जुड़ी कोई और आस नहीं है आपको? अजब दे, आप मान क्यों नहीं लेती कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं आस है कि इस अभियान की सफलता के साथ साथ कुंवर प्रताप भी आ सकते हैं यहाँ? सखी मानती हैं आप हमें, तो फिर सखी से अपने मन की बात कहने में झिझक कैसी? या आप हमें इस योग्य नहीं मानती? नहीं सौभाग्यवती, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम सब दुख सहते हैं, फिर भी एक आस लगी रहती है। मन कहता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। आस कहती है। आस तक तो ठीक है, पर इस आस पर विश्वास मत कर बैठना, क्योंकि विश्वास का टूटना आस के टूटने से ज्यादा दुखदाई होता है। ये सारी बातें हम जानते हैं सौभाग्यवती, मगर ये मन इसका क्या करे? दादा भाई, क्या हुआ जान? चलिए हमारे साथ। जब तीर से अब रावण के पुतले को जल के गिरते हुए देखेंगी तो आपके सारे भाई दूर हो जाएंगे। नहीं दादा भाई नहीं। ठीक है, तो रावण पे तीर आप तानेंगी। क्या हम? कैसे? हम आपके साथ खड़े होकर कमान खींचकर लक्ष्य साधेंगे। आपको बस छोड़ना है। इधर तीर गया, वहां रावण चित। पर कैसे दादा भाई, क्या ये हमसे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आप हमारी बहन है, कुंवर प्रताप की। नहीं नहीं दादा भाई, रानी माँ से कुछ मत कहिए। रानी माँ, क्या हम चांद को लेकर अपने साथ तीर वाले स्थल पे जा सकते हैं? आपको हमारी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप। आपकी बहन है, अवश्य ले जाए।
जब चांद के दादा भाई और इनकी रानी माँ को कोई आपत्ति नहीं है तो हम ना बोलने वाले कौन होते? जाइए चांद। चलिए। दादा भाई, क्या हम भी आपके साथ चलें? चांद, कुंवर जगमाल आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। क्यों? अरे हम क्यों नहीं तंग करेंगे? ये तो हमारी छोटी बहन है ना। कुंवर प्रताप की जय! 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 क्या जीजा, आप भी ना? यदि हम यहीं खड़े खड़े पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते रहे तो लगता है हमारी सारी आयु यहीं बीत जाएगी। हर बार हर काम जोश में नहीं किया जाता। कभी कभी संयम से भी काम लेना पड़ता है। और ऊपर से आपके ये दिशा निर्देश रह रह के हमारे मन में लट बजाए जा रहे हैं। थोड़े समय के लिए सही, किंतु इन्हें बंद कर दीजिए जीजा, ताकि मैं ये काम अपने ढंग से कर सकूं। जीजा, हो गए? जीजा के दिशा निर्देश बंद हो गए। क्या हो गया भाई? किससे बात कर रहे हो? किधर जा रहे हो? रिक्शा में रहो। अरे पंक्ति में रह के क्या होगा, जाने दीजिए हमें। बस बहुत हुआ, जाओ और जाके कह दो कुंवर प्रताप से कि इस भीड़ में कोई ऐसा भी है जो उनकी प्रशंसा नहीं करता। दादा भाई, आप ये कमान तो और धनुष तो नहीं छोड़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ खड़े हैं आपके पास। चांद, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। तीर हमें ऐसे मारना है जैसे रावण वहीं गिरे जहां हम चाहते हैं, ना दाएं ना बाएं। रावण की नाभि में तीर मारना है। दादा भाई, आप क्यों इनके पीछे समय गंवा रहे हैं? ये हमारे मेवाड़ के सबसे कायर जीव हैं। नहीं कुंवर जगमाल, कायर वे नहीं होते जो डर को स्वीकार कर उसका सामना करने का प्रयास करते हैं। कायर वे होते हैं जो झूठे साहस के मुखौटे के पीछे छिपकर कायरों वाले कर्म करते हैं। वैसे अब तक थे कहाँ? बड़ी देर कर दी आने में। कहीं नहीं दादा भाई, बस यूं ही। खम्मा खड़ी बाबूजी राज। कुछ बताना है आपको? कुछ देर के लिए पकड़िए, वहां भी आते हैं। नहीं नहीं दादा भाई, आप कहीं मत जाइए, हमसे ये नहीं होगा, नहीं तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। डरिए मत, हम कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल आपके पास खड़े। कुंवर जगमाल। हाँ
दादा भाई। नहीं नहीं दादा भाई नहीं। अभी आते हैं। कहिए। बाबूजी राज, भीड़ में एक युवक आपके लिए अनर्गल बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वो आपका प्रशंसक नहीं है। कह रहे हम आपको जाके, आप बोले तो हम उसे बंदी बना ले इस अपराध में। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हम तो स्वयं उब गए हैं अपनी जय जयकार सुनते सुनते। अच्छा हुआ कोई तो हट के मिला प्रजा में। जी हुकुम। प्रताप ने तो कहा था कि हमें रावण के नाभि पर मारना है। हमने लक्ष्य को लेके अपना विचार बदल दिया है। दादा भाई नहीं, दादा भाई हमें डर लग रहा है। दादा भाई नहीं, दादा भाई नहीं। अब तो तीर ऐसी जगह मारूंगा भगदड़ भी मच जाएगी और मजा भी आएगा। वाह चांद, आपने तीर चला ही दिया। जो जागा है कभी जो बुझ न सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले तलवार जो शत्रु मरे मरे। जीवन समर्पण है देश को दे चला। कोई आके बचाइए इन्हें। मिट जाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा देशभक्ति दिखलाऊंगा। देवी माँ का आशीर्वाद है कि आप दोनों बच गए। चांद, हमने आपको समझाया था ना कि जब तक दादा भाई नहीं आए तब तक तीर मत चलाना, तो फिर आपने तीर क्यों छोड़ा? हमने हाँ चांद, आपने। क्या आवश्यकता थी आपको ये मूर्खता करने की? क्यों तीर छोड़ा आपने? बताइए। इसी रावण से डरती है ना आप? झोंक दे इसमें आपको।
बस रानी माँ, बस। नहीं कुंवर प्रताप, यदि इनकी भूल के कारण आपको कुछ हो जाता तो? हम बिल्कुल ठीक हैं, आपके समक्ष खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ हमें। गलती इनकी नहीं, हमारी थी। हम एक और चले गए थे सुरक्षा कर्मी से बात करने, उसी बीच ये दुर्घटना घटी। अरे आपका तो हाथ चल गया है। आइए वैद्य जी के पास ले चलते हैं। राज, आपको बचे हुए संस्कार पूरे करने चाहिए ताकि स्थितियां सामान्य हो सके। लोग साल भर प्रतीक्षा करते हैं रावण दहन देखने के लिए। दुखी स्मृतियों के साथ उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए। सुखी रहो। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु हम यहाँ ये उपहार लेने नहीं आए। तो फिर क्या करने आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ कुंवर प्रताप से मिलने आए हैं। कुंवर प्रताप सिंह यूं ही नहीं मिलते सबसे। चलो आगे बढ़ो और औरों को आने दो। तुमने कहा आगे बढ़ो। हट जाओ। क्यों ले हम ये उपहार, जबकि हमें हमारे साधारण से अधिकार तक प्राप्त नहीं हो सकते? तुम्हारा इतना तो साहस, तुम हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हो। कौन हो तुम? नाम है फत्ता। काम लड़ना और राज्य बिचौलिया। जी इस मूर्ख को तो यह भी पता नहीं कि बिचौलिया एक राज्य नहीं बल्कि मेवाड़ का एक हिस्सा है। और अभी ये अपने राजा के सामने खड़ा है। अरे कहाँ के राजा? कैसे राजा? जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? हम यहाँ केवल इतना कहने आए कि यदि मेवाड़ बिजोलिया की सुरक्षा कर सकता है तो करे, अन्यथा हम स्वयं ही सक्षम हैं। राजद्रोह की भाषा बोल रहे हैं ये। बंदी बना लिया जाए इन्हें। धमन सिंह, आप देख क्या रहे हैं? बांधिए इन्हें। रुकिए धमन सिंह, पहले हम सुन तो लें कि ये कहना क्या चाहता है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आ गया है बिजोलिया पर? राणा जी, आप मेवाड़ नरेश हैं। एक राजद्रोह की भाषा बोलने वाले की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। तुरंत इस आदमी को बंदी बना लिया जाए। रावत जी, कोई गलत बात कह रहे हैं हम। और धमन सिंह जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्षमा कीजिए रावत जी, लेकिन इसके इस सार्वजनिक राजद्रोही अपराध के लिए हमें इसे तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल देना चाहिए। यदि हमें पता होता कि यहाँ बहरे बैठे तो हम अपनी बात सुनाने यहाँ आते ही नहीं। बहुत हो गया। हमें पहले ही धीर भाई जी की बात मान लेनी चाहिए थी। बंदी बना लो इस राजद्रोही को तुरंत। पकड़ो उसे। अब चांद भाई सब बिल्कुल ठीक है बाबूजीराज। ठीक तो होना ही था इन्हें। क्यों? अपने घाव देख रही हैं आप?
इन्हें ये समझे कि ये अपने भय को जीतने वाले किसी बड़े युद्ध से मिले घाव है, और वो युद्ध आप जीत चुकी हैं। वैसे आपने इतना साहस आया कैसे? दादा भाई, आपको ऐसी स्थिति में देखकर हमसे इन्हें विश्राम के लिए इनके कक्ष में ले जाया जाए। बाबूजीराज, अब आपके घाव भी हमें औषधि युक्त द्रव्य से धोने दीजिए। पकड़ो जाए। कहां जाओगे पता? यदि आप किसी संकट में घिर जाए तो इस कबूतर से हमें अपना संदेश पहुंचाना, फिर हम अपना भाप लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। पकड़ो इस राजद्रोही को, ये भागने ना पाए। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इस राजद्रोही को, कहीं भागने ना पाए। बिजौलिया का एक नागरिक राणा जी के इतने निकट आ गया। ध्यान कहाँ था आपका धमन सिंह जी? क्या काम सौंपा था हमने आपको? क्या इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं हम आपको इसलिए देते हैं धमन सिंह जी? क्षमा कीजिए रानी साहब, इस शहर में इतनी अधिक भीड़ हो गई थी कि सब पर नजर रखना कठिन हो गया। लड़का ना जाने कैसे, कौन कहां से आया, कैसे आया, इसे देखना आपका काम है, हमारा नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि इतने वर्षों में हमने बिजौलिया और राणा जी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रखी है। न बिजौलिया से कोई समाचार राणा जी तक पहुंचा है और न चित्तौड़ से कोई सहायता बिजौलिया तक पहुंची है। क्या चाहते हैं आप कि हमारे इतने श्रम को आपकी एक साधारण भूल से नष्ट किया जाए? तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। आप चिंता न कीजिए रानी साहब, बिजौलिया का विद्रोही लड़का कोई भी हिंसा कर पाए उससे पहले वो पकड़ा जाएगा और मार दिया जाएगा। फिर यहाँ क्या खड़े हैं? जाइए और अपना काम पूरा कीजिए। अरे सुनो, शांत हो जाओ। यदि तुम शांत नहीं हुए तो हम तुम्हें लेकर चित्तौड़ से भागेंगे कैसे? और यदि हम चित्तौड़ से नहीं भाग पाए तो जीजा बिजौलिया से यहाँ आ जाएंगी हमारी सहायता करने। इसलिए कह रहा हूं मित्र, इस संकट की स्थिति में हमारी सहायता करो। कृपया शांत हो जाओ। चलो हमारे साथ, चलो चलो। हम तुम्हें पाताल लोक नहीं लेकर जा रहे, बिजौलिया लेकर जा रहे हैं। चलो ना मित्र। ये चित्तौड़ के अश्व किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं है। अर्थात चित्तौड़ के अश्व भी यहाँ के राज्य अधिकारियों की तरह बहरे हैं। राजद्रोही पकड़ा गया है। पकड़े जाने के बाद भी इतना आत्मविश्वास,
इतना घमंड। यदि हम जैसे निर्भीक नागरिकों को यहाँ राजद्रोही कहने का चलन चल पड़ा है तो हाँ, है हम राजद्रोही। तुम्हारी अनर्गल बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। साफ साफ बताओ, तुमने क्या राजद्रोह किया है? तुम जैसे एक साधारण से अश्व रक्षक के प्रश्नों का उत्तर क्यों दे भला? साफ साफ प्रश्नों का उत्तर दो, वरना सिपाहियों को बुला के तुम्हें बंदी बना देंगे। बताते हैं तुम्हें। वैसे भी बताना क्या है, सच तो यही है कि आज बिजोलिया का बच्चा बिजोलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है, क्षुब्ध है। मेवाड़ की उदासीनता? वैसे मान लो यदि अभी कुंवर प्रताप खिड़की से आकर आपके सामने खड़े हो जाएं और अपने किए के लिए आपसे क्षमा मांग लें, तो आप उनसे क्या कहेंगी? चले जाइए यहाँ से। हाँ, यही कहेंगे हम उनसे। क्या? और नहीं तो क्या, हमें क्या पता वो कैसे दिखते हैं अब। और हमें तो यही लगेगा ना कि ये कौन अपरिचित घुसा है यहाँ पर। का संदेश, वो संकट में। इसका मतलब हुकुम ने सहायता देने से इनकार कर दिया। दीपू, हमें तुरंत चित्तौड़ जाना है। जाकर सारी अवश्य तैयारियां कीजिए। जी भाई साहब। अब तुम ही बताओ, इतने न्याय प्रिय बने फिरते हैं कुंवर प्रताप, फिर बिजोलिया आते समय क्या हो जाता है उनकी न्याय प्रियता को, उनके राष्ट्र प्रेम को, प्रजा प्रेम को। और आज जब शत्रु हमारे द्वार पर बैठा हमें देखे जा रहा है, आंखें दिखाए जा रहा है, तो हम ऐसे समय में भी हमें यहां से किसी भी सुरक्षा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम भी कैसे मूर्ख हैं, सैनिकों से भागने के अतिरिक्त यहां तुम्हें अपनी दुविधा सुना रहे हैं। बंदी नहीं बनना चाहते हो तो चुपचाप यहां से भाग जाओ। क्या तुम हमारी यहां से भागने में सहायता कर रहे हैं? नहीं, यदि हमारे कारण तुम्हें कुछ हो गया तो जीजा हमें छोड़ेंगी नहीं। अगर ऐसी बात है तो अपनी जीजा से कह देना कि कोई हमें यहां हाथ तक नहीं लगा सकता। अब जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें बंदी बना ले। जाओ यहां से। अपने सिपाहियों से कहिए उसे जाने दे। किंतु बाबूजी, राज वो राजद्रोही है और हम इस राज्य के युवराज हैं। हुक्म। जब भी बिजोलिया की बात सामने आई है, उसने सदा हमें मर्मांतक पीड़ा ही पहुंचाई है। आज जब वो बिजोलिया का लड़का हमसे अपमानजनक ढंग से बात कर रहा था, तो हमें वो दिन याद आ गया जब हम अपने प्रिय मित्र के अंतिम दर्शन करने गए थे। चाहिए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर
और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए। और ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान। और वहां हंसाबाई जी ने हमारा अपमान कर दिया था। भूल जाइए पुरानी बातों को राणा जी। हमें तो आपको ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज सारी भूल कुंवर प्रताप की थी। अब आप ही बताइए, पट्टा को भगाने की क्या आवश्यकता थी? राजद्रोही के साथ तो कठोरता दिखानी पड़ेगी ना। पट्टा बिजोलिया से आता है तो उसके अपराध क्षम्य हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना कि राजद्रोही होता है। खमागणी दाजीराज, कुंवर प्रताप, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक राजद्रोही को भगाने में सहायता कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि बिजोलिया का मेवाड़ से अब कोई नाता नहीं है? फिर कैसे होने दिया आपने? बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं आप चित्तौड़। एक बार फिर अपमानित होना चाहती हैं क्या? अरे पत्ता कोई तो छुड़वाना है। ये कार्य तो हम राजनीतिक स्तर पर भी सुलझा सकते हैं ना। इसके लिए आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ, बात केवल फत्ता की नहीं, बात हमारे स्वाभिमान की है। बिचौलिया की सहायता के लिए जिसे हमने वहां पर संदेश लेकर भेजा था, उस पर आक्रमण करके उन्होंने हमारे स्वाभिमान पर आक्रमण किया है। बिचौलिया के स्वाभिमान पर आक्रमण किया है। जिस चित्तौड़ ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, जिस चित्तौड़ के कारण आपकी मां विधवा हो गई, उसी चित्तौड़ के राजा के सामने हाथ फैलाएंगी आप? क्या कहेंगी? यही ना कि चित्तौड़ की बहू बिजौलिया के वीर पुत्र के लिए आपसे दया की भीख मांग रही है। देख लीजिएगा, पत्ता तो स्वयं इस याचना का विरोध करेगा। अब देख लीजिएगा। चुप क्यों है कुंवर प्रताप? उत्तर दीजिए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए आपका। दाजीराज, हमने सुना कि आपने उस लड़के को राजद्रोही घोषित कर दिया क्योंकि उसने बिजोलिया को एक राज्य कह दिया था। बिल्कुल। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे यह नहीं पता था कि बिजोलिया मेवाड़ का एक अभिन्न अंग है? आपने अभी जो बातें कही उससे तो कुछ और ही आभास हो रहा है हमें। कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब हम भी तो यही कह रहे हैं इतनी देर से कि बिजोलिया से हमारा कोई नाता नहीं। बिजोलिया का सदस्य, बिजोलिया की समस्या, बिजोलिया का राजद्रोही, जबकि वो लड़का, वो तो बिजोलिया का राजद्रोही है ही नहीं और ना ही वहां की जनता। जब बिजोलिया मेवाड़ का अभिन्न अंग है तो फिर वो हमारी प्रजा है, मेवाड़ की प्रजा है। अगर प्रजा किसी कारणवश हमसे रूठ जाए, अगर वो अपने राजा से किसी कारणवश कोई शिकायत करे तो उनसे तो फिर आपके पास क्या उपाय है अपनी इस तथाकथित प्रजा की समस्या के निदान का? हम बिजोलिया जाके अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वहां की समस्या क्या है, स्थिति कैसी है। हम बिजोलिया जाके अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वहां की समस्या क्या है, स्थिति कैसी है।
कुंवर प्रताप, हमें कुछ समय चाहिए इस विषय पर सोचने के लिए। जीताजी राज, चलते हैं रानी माँ। हमें कुंवर प्रताप को रोकना होगा, वरना हमारे इतने सालों का बना बनाया खेल समाप्त हो जाएगा। हम वहां पर चित्तौड़ की बहू बनकर नहीं, बल्कि मेवाड़ की बेटी बनकर जा रहे हैं माँ, क्योंकि आज भी बिचौलिया मेवाड़ का ही अंग है। भले ही हम वहां के राज परिवार में बहू बनने के अधिकार से वंचित हो चुके हो, पर मेवाड़ की प्रजा के नाते हम अपने नागरिक अधिकार तो उठा ही सकते हैं ना। और अपमान सहने के बाद भी आपने बना ही लिया है चित्तौड़ जाने का अपना मन। हम